पता है बड़े पंडा जी, बटुक को कला से बहुत प्रेम है। कोई प्रेम नहीं है। मैं जानता हूँ भैया, आपने जानबूझकर मुझे इस प्रतियोगिता में निरीक्षण करने भेजा है। बटुकनाथ जी, एक भाई अपने दूसरे भाई को ना सताए, ऐसा तो नहीं हो सकता। सभी प्रतियोगी ध्यान दें, कला प्रतियोगिता समाप्त होने में बस कुछ ही समय रह गया है। क्या हुआ मेरे भाई? वैद्य को बुलाओ कोई। गटरू मेरे भाई, तू ठीक है? अब मुझे लगा जैसे मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ। कैसा स्वप्न गटरू, वो भी दिन दहाड़े? सेनापति जी, मैंने स्वप्न में देखा आप अपने घोड़े से गिर रहे थे। तुम्हारा ये साहस! सेनापति जी क्षमा क्षमा, पर ये चित्र मैंने नहीं बनाया। ऐसा लगा जैसे प्रभु जगन्नाथ मुझसे ये बनवाना चाहते थे। मैंने कुछ नहीं किया। पर ये दोनों अवश्य कुछ करने वाले हैं। कोई बात नहीं, चलो बटुक, प्रतियोगिता समाप्त करते हैं। ये बहुत ही सुंदर कलाकृति है। आज से ये हमारे राजमहल की शोभा बढ़ाएगी। बस बस, अब सुनो, सेनापति जी को गिराना नहीं, ठीक है? शांत रहना। खुश? हाँ, मुझे चिंता थी कि कहीं गटरू जी का सपना सच न हो जाए। आपसे फिर से क्षमा मांगने आया था उस चित्र के लिए। कोई बात नहीं गटरू, वो तो गटरू, तू तो सच में भविष्य देख सकता है। देख नहीं सकता, भविष्य का चित्र बना सकता हूँ। अरे कोई मुझे तो उठाओ। सांप मेरे पीछे लटक रहा है, बचाओ बचाओ। मर गए। और माँ, आप बहुत सारा माखन बनाना जन्माष्टमी पर। जगन ने कहा है वो पूरे दिन बस माखन मिश्री ही खाएगा उस दिन। हाँ बाबा, दूंगी मटका भर के मक्खन। अब तू जा नहा ले। सुनो सुनो पूरी वासियों, मेरे गुरु पूज्य तिलक चंद्र जी हिमालय से आपके पुरी में पधारे हैं, जगन्नाथ प्रभु के आदेश पर। मैंने कब इसे कोई आदेश दिया? हाँ? भगवान जगन्नाथ अपने 4 विशेष भक्तों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। अगर आप जानना चाहते हैं वो 4 विशेष भक्त कौन है, तो आज शाम नरेंद्र तालाब के पास आ जाइएगा सूर्यास्त से पहले। जय जगन्नाथ। चल चल, मुझे भी जानना है कौन है वो विशेष भक्त।
तू जानता है ना, मैं ही जगन्नाथ हूँ, फिर भी झूठी बातों पर उत्साहित हो जाता है दूसरों की तरह। ओहो, अब क्रोध मत कर। ठीक है, नहीं जाएंगे हम वहाँ। क्यों नहीं जाएंगे? हम अवश्य जाएंगे। गुरुजी, महाराज राज्य से बाहर गए हैं, 2 दिन बाद लौटेंगे। मेरे प्रिय भक्तों, मेरा नाम तिलक चंद्र है। मैं एक मूर्तिकार, साहित्यकार, इतिहासकार हूँ। मेरा ज्ञान असीम है और मुझे स्वयं भगवान बद्र विशाल का साक्षात्कार हुआ है। हाँ, झूठा। इसीलिए भगवान हरि नारायण ने स्वप्न में आकर ये महत्वपूर्ण काम मुझे सौंपा है। ये 4 शालिग्राम मुझे हिमालय पर तपस्या करते समय मिले और प्रभु ने मुझे आदेश दिया कि मैं ये शालिग्राम उनके परम भक्तों तक पहुंचा दूं। भगवान हरि के भक्त तो पूरे संसार में हैं, तो आप यहीं क्यों आए? क्योंकि कलयुग में हरि जगन्नाथ प्रभु के रूप में ही विराजते हैं और कलयुग का जागृत धाम है ये पुरी धाम। हाँ, बात तो सही है। तो ये 4 भक्त कौन है मान्यवर? उन्हें तो स्वयं प्रभु ही चुनेंगे, इस तराजू और इस बक्से के माध्यम से। गिल्लू, तुम अगली परीक्षा की तैयारी करो। अब आप इसमें अपनी श्रद्धा अनुसार दान दें। जिसके दान से प्रभु जगन्नाथ प्रसन्न होंगे, उनकी अगली परीक्षा होगी। आप इस तरफ खड़े हो जाइए। सेठ जी, भगवान सिर्फ धन की भक्ति को नहीं, मन की भक्ति को भी जांचते हैं। गिल्लू, सबको धातु के डब्बे दो। शालिग्राम भगवान ने अपना भक्त चुन लिया। कल इसी समय दूसरे शालिग्राम अपना भक्त चुनेंगे। जरूर आइएगा। अब क्या? कल की प्रतीक्षा। हाँ हाँ, वो तो पतंग ही उड़ाएंगे, जनता जाए भाड़ में। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं। अच्छा उसके लिए बोला जाता है जो अच्छा करते हैं। महाराज कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, क्यों भाइयों? हाँ 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 हाँ। देखो, ये भी हमारी तरह महाराज की ही प्रजा है। इन्हें महाराज से अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। हाँ, और हम अपने अधिकार की बात ही कर रहे हैं, हम किसी से डरेंगे नहीं। महाराज, आपको सुनना ही पड़ेगा। आप हमसे छुप नहीं सकते। आज आप हमसे बच नहीं सकते। क्या बोल रहे हो? महाराज से आदर से बात करो, वो तुम्हारे राजा है। वाह, पहले प्रजा पर अत्याचार करो,
और फिर कोई बोले तो उन्हें तलवार से डरा। बटुक, नहीं। प्रजा को पूरा अधिकार है अपने राजा से नाराज होने का। बताइए, क्या हुआ है आपके साथ? क्या दोष हुआ है मुझसे? मेरे पति का देहांत हो गया तो मेरे ससुराल वालों ने आपके राज्य कर्मचारियों को घूस देकर मेरे पति की संपत्ति अपने नाम करवा ली, मुझे बेघर कर दिया। और जब मैंने यहाँ आकर आपसे गुहार लगानी चाही तो किसी ने मेरी ना सुनी। क्यों सुनेगा कोई? प्रशासन तो इनके भाई बटुकनाथ के हाथ में है। दोनों भाई एक जैसे। आप कब आई मेरे पास? मैं तो आया था जब मैंने आपके सैनिकों को हर सप्ताह घूस देने से मना किया, तो उन्होंने ऐसे अपना शक्ति प्रदर्शन किया। छी छी छी, मैं जब से आपके राज्य में आया हूँ मैंने बस यही देखा है, गरीब प्रजा पर अत्याचार, व्यभिचार। आपके राज्य में औरतों के साथ ऐसा भेदभाव होता है और सच बोलने वालों की ऐसी दुर्दशा। आप राजा कहलाने लायक तो कतई नहीं है। बटुक, तलवार और स्वर दोनों नीचे। हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, आप वहाँ सुरक्षित रहेंगे। नहीं, हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे। हम पुरी में सिर्फ सच बताने आए थे और प्रभु जगन्नाथ के धाम में जल समाधि ले। बलराम, तू उस आदमी के पीछे जा। ये तो बड़े तेज है। ओह, बड़े चतुर निकले ये दोनों। देखिए तो। बहुत बढ़िया अभिनय था। ये रहा तुम दोनों का इनाम। धन्यवाद मंत्री जी, आपका पुरी पर हमला करके राज करने का स्वप्न जल्दी पूरा हो। चल। अपना सारा धन हमें दे दो। बच्चों, अपने घर जाओ। हम छोटे हैं पर बड़े खोटे हैं। धन जाने दो मधु, प्राण बचाओ और भागो। नहीं, अभी हमें महल जाना होगा। तुम्हारे महाराज। महाराज, वो दो लोग आपकी प्रजा का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हाँ महाराज,
और उनके आरोप सरासर झूठे हैं। हाँ महाराज, हम तो गरीब लोग हैं, पर आपके राज्य में कभी असुरक्षा नहीं हुई। मैं एक स्त्री होकर आपका गुरुकुल संभाल रही हूँ। आपने अपने राज्य के भविष्य को पढ़ाने का दायित्व मुझे सौंपा है। बाबा, आप मुझे अपनी बेटी को एक योद्धा की तरह प्रशिक्षण दे रहे हैं। हाँ महाराज, हमारे पिता आपके मंत्री थे और उनके देहांत के बाद आपने हमें संभाला। महाराज, मैंने आपको बचपन से देखा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रजा पे कोई संकट आए और आप पीछे हटे हो।